स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भावना सिंह। आज हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इस चैप्टर को करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, टेल मी व्हाट वी आर। फर्स्ट टेल मी व्हाट वी आर। आर वी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? यस, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और भी बहुत सारे यूनिवर्स में जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, जैसे एनिमल्स हो गए, कुछ स्मॉल बैक्टीरियाज हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं पूरे यूनिवर्स में। तो ये बताओ कि हम सब जो हैं वो हम सब क्या करते हैं? हम सब जो है ब्रीथ करते हैं और हम अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और भी डिफरेंट तरीके के लाइफ प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? ये सब हम कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, टू बी अलाइव। ठीक है, अगर हम सांस नहीं लेंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, बल्कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनका काम ही वही है, उनके प्रोसेस ही वही है। ठीक है, तो हम जो भी कर रहे हैं वो क्या किस लिए कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए। अगर हम ये सारे प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारी बॉडी डिफरेंट तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। दैट मीन्स कि द प्रोसेस बाय विच इट कीप्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलाइव। ऐसा प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उनको जिंदा रखता है एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस, और बॉडी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस हैं परफॉर्म करने के लिए? कई सारे डिफरेंट फंक्शंस हैं। हमारी बॉडी क्या करती है? बहुत कुछ करती है हमारी बॉडी न्यूट्रिशन लेती है, जो न्यूट्रिशन हमने लिया वो डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम एक्सक्रीट करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, और कंट्रोल करती है हमारी बॉडी, अपने आप को कोऑर्डिनेट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी जो है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें मेन जो है ये 4 हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में: न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहीं पर ही। न्यूट्रिशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में लेने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। रेस्पिरेशन, हम किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो गैसियस एक्सचेंज कर रही है, कौन सा गैस हम इनटेक कर रहे हैं, कौन सा गैस हम एक्सहेल कर रहे हैं, और हमारी बॉडी के कौन से पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट हो रहा है, कौन सा मेन ऑर्गन है जो बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन करने में, ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी ने जो भी खाना खाया, जो भी पानी पिया, जितना भी खाया, उसमें से कुछ मटेरियल जो है वो यूज हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ जो है सब्सटेंसेस वो क्या हो जाते हैं? रेजिड्यू के फॉर्म में बच जाते हैं, तो उनको बाहर निकलना जरूरी है। तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक विच इज न्यूट्रिशन। What is nutrition? The process of intake of nutrients and its utilization by the body. ऐसा प्रोसेस जो क्या कर रहा है? फूड न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहा है और यूटिलाइज कर रही है उसकी बॉडी। ठीक है, यानी कि उसको वो एब्जॉर्ब करके यूज कर रहा है, उससे उसको एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिलेगी तभी सारा काम हो पाएगा। ठीक है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी है, इसीलिए। और एनर्जी किस लिए? क्योंकि हमने क्या किया है? न्यूट्रिएंट्स को लिया है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं और सारे ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अंडरस्टूड? अब न्यूट्रिशन जो है वो हर ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो तरीका है न्यूट्रिएंट्स को लेने का, यानी कि फूड को लेने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। जैसे प्लांट हो गए, प्लांट जो है उनका अलग तरीका है फूड को लेने का, हमारा तरीका अलग है न्यूट्रिएंट्स को लेने का, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का अलग है, कुछ दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। the process by which we are taking nutrition, that is known as mode of nutrition. ठीक है, किस तरीके से हम खाने को इनटेक कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड मतलब तरीका। ठीक है, किस मोड से कर रहे हैं हम? तो 2 तरीके के मोड में इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। पहला हो गया
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा हो गया हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमने क्लास 7th 8th में भी पढ़ा है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। ऑटो मीन्स व्हाट? सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि द ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो देयर दोज हु डिपेंड ऑन अदर्स, तो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो क्या करते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो भी दो तरीके में उसको क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला है फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स बताओ कौन है? हम तो ये अपने जूनियर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ के आए हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स में। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, पता है ना। तो इसलिए उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा गया है, क्योंकि वे क्या कहलाते हैं? वे सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केमिकल सिंथेसाइज करते हैं, केमिकल्स को, जैसे साइनोबैक्टीरियाज। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द सिंथेसाइजिंग ऑफ केमिकल्स। केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं और उससे अपना खाना बना लेते हैं। तो वो दोनों किस कैटेगरी में आ गए? ऑटोट्रॉप्स में आ गए। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स डिपेंडिंग ऑन अदर्स, किसी दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि हम अपना खाना खुद से नहीं बना रहे। तो हमारे जैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और लगभग सभी एनिमल्स हैं, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, ये सब क्या करते हैं? अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो डिपेंड रहने के भी तरीके अलग अलग हैं। कैसे? हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइटिक, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि हम क्या करते हैं? हमने खाना खाया, यस, हमने खाना खा लिया, और खाना हम किस फॉर्म में खा रहे हैं? लिक्विड खा रहे हैं या सॉलिड फॉर्म में खा रहे हैं? हम खाना खा रहे हैं सॉलिड फॉर्म में। तो वो सॉलिड जो सब्सटेंसेज हैं, जो हमने क्या क्या खाया, फैट्स खाया, प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया, मिनरल खाया, रफेज खाया, ठीक है, फाइबर्स वगैरह सब कुछ खा लिया, वो सारा का फॉर्म क्या है? उन सब का फॉर्म है सॉलिड। तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन होना इन द सिंपलर फॉर्म, दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि विच ब्रेक्स डाउन सॉलिड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म। सॉलिड सब्सटेंसेस को किस में फॉर्म में वो बदल रहा है, तोड़ रहा है? सिंपल फॉर्म में तोड़ रहा है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? जैसे एनिमल्स, सारे एनिमल्स हो गए, अमीबा हो गया जो छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ह्यूमंस, हम सब भी इसी टाइप के न्यूट्रिशन में आते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मतलब पैरासाइट्स। कुछ पैरासाइट्स हैं जो क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रह करके सर्वाइव करते हैं और उन्हीं से न्यूट्रिशन को लेते रहते हैं, विदाउट किलिंग देम, उनको बिना मारे, ठीक है। जैसे क्या मतलब? दे डिपेंड ऑन होस्ट एंड टेक न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। उन पे डिपेंड रहते हैं और बिना उन्हें मारे, बिना उनको परेशान किए, उनके न्यूट्रिशन को धीरे धीरे करके लेते रहते हैं। जैसे कस्क्यूटा एक प्लांट है जिसको हिंदी में अमर बेल भी बोलते हैं। वो क्या करता है कि वो प्लांट जो है एक दूसरे प्लांट, कस्क्यूटा इज ए क्लाइंबर, वो उस प्लांट पे बेल की तरह चढ़ता जाता है और उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। तो वो क्या हो गया? पैरासाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। दूसरा लीच, जोंक देखा होगा, वो टेप वर्म जो हमारे पेट में होते हैं, ठीक है, और वो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो दे ऑल आर द पैरासाइट्स। नेक्स्ट आता है सैप्रोफाइट। सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस भी आपने पढ़ चुके हैं आप लोअर स्टैंडर्ड्स में। फंजाइज आर सैप्रोफाइट्स, ठीक है। फंजाइज क्या करते हैं? और कुछ बैक्टीरियाज भी सैप्रोफाइट्स होते हैं। जैसे वो क्या करते हैं? वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, और उनसे वो क्या करते हैं? उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ के अपना न्यूट्रिशन उनसे लेने लगते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया? फंजाइज हो गए, ईस्ट हो गया। फंजाइज में कौन कौन से? ईस्ट सुना होगा नाम, ईस्ट, म्यूकर,
बैक्टीरिया और मशरूम। मशरूम को देखा होगा कहाँ पर उगते हैं मशरूम, जो गीली गीली लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है, वहाँ पर, या फिर जहाँ पे भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो डेड और डीके ऑर्गेनिज्म है उस पर वो सर्वाइव कर लेता है और ग्रोथ करने लगता है। तो वो क्या कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वहीं से ले रहा है, जो गीली लकड़ी है वहाँ से ले रहा है। ऐसे ही जो म्यूकर, आपने ब्रेड मोल्ड्स देखे होंगे, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या कर रहा है, ग्रोथ ले रहा है किससे, वो जो डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर है उससे वो क्या ले रहा है, उससे वो ग्रोथ ले रहा है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो तीनों हैं वो किस में आते हैं, हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना रहे, किसी दूसरे फॉर्म में किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे ये क्या कर रहा है, सॉलिड सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है सिंपल फॉर्म में, तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं होलोजोइक। पैरासाइट्स किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंडेंट है विदाउट किलिंग देम, ये क्या कहलाते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है जो न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं ऑर्गेनिजम्स वो डेड और डीके ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये जो हो गया आपका पूरा टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया और इंट्रोडक्शन हो गया हमारे इस चैप्टर का। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे आप लोग कि वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म है, क्या वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, और अगर है जो भी वो क्यों है, ठीक है। बस एक हिंट दे रही हूं कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो है प्लांट। नाउ गिव मी आंसर, आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।